आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश झा हुआ। अच्छा, जब ये आग जलने लगी तो आप आसपास से यहाँ पे थे? नहीं, हम लोग वीडियो देखे, वीडियो देख कर आए हैं कि क्या हुआ यहाँ पे पता नहीं। अब देखो ये जो रोप है इससे लोग वहाँ से उतरे हैं। अब आप समझ रहे हो कि कितना पैरा मिलिट्री फोर्स जैसे उतरते हैं वैसे लोग उतर रहे थे। और एक लड़की वहाँ से गिरी है। ये लोग कोचिंग खोल लेते हैं बट कोई इसका रिस्क लेते नहीं कि कैसे करें। जब ये थे आग विनाशक यंत्र रखे जाते हैं सारे कोचिंग संस्थान में, उसके गैस रखे जाते हैं, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी दुर्घटना लगी है। रखे जाते हैं, उसको सिखाया नहीं ना जाता है कि कैसे यूज़ करें। आप कोई भी कोचिंग में जाओ, सब कोई डब्बा में पैक करके रखे हुए, सब कोई डब्बा में बैठा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि अगर कोई संकट का समय आया तो कैसे इसमें से निकले, क्या हो अगर भूकंप आ जाए। ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है हाँ उसको कैसे यूज करें। अगर एक क्लास ये गलत हुआ है, जो भी हुआ है गलत हुआ है ये। और इसके जिम्मेवार कौन है? गलत हुआ है जिम्मेवार कौन है? संस्था होगी जो आप इतना छोटा जगह पे काम कर रहे हो। और हर एक कोचिंग का ये चीज़ है, ये नहीं कि सिर्फ इसका। आप यहाँ पे आप देख लो जितना यहाँ पे जितना है वहाँ पे सबका यही हाल है। सब कोई का एस्केप। क्लासरूम में इतने ऊपर जो है कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं? यहाँ पे नहीं भी पढ़ते हो तो 250 से 300 के बैच से कम कोई स्टार्ट ही नहीं करता है। 300 यहाँ पे अगर संस्कृति का छोटा सा क्लासरूम है तो 300 का बैच होगा, उससे कम का कोई लेना देना ही नहीं। और एसएससी में आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे बैच है, हजार बच्चा एक में पढ़ते हैं। और इसमें अभी आपको कोई आंकड़ा मिला है ऐसा कितने स्टूडेंट को घायल हुए हैं या किसी की जान भी गई है ऐसा कुछ? जान आपको कोई जानकारी है सर? कौन सी जानकारी चाहिए? यहाँ पे जो स्टूडेंट उतर रहे थे उनके साथ दुर्घटना कितना का साथ हुआ ये संख्या? बैच का छात्र था। एक लड़की के उतरते टाइम एडक्ट पैर में लगा है तो यहाँ पे फट गया है, उसको गंभीर लगा है। और लगी कईयों को ज्यादातर उतरते टाइम लगी है। और जो जंप नहीं करना, हाथ में रस्से की वजह से छिली है, बहुत सारे के लगे। किसी जान जाने की आशंका है? नहीं, लगभग गंभीर चोट 2-3 को आई है। गंभीर चोट है। लेकिन अभी जब पीछे एक बार दिखाने की कोशिश है, तार बांधा हुआ है, तार के सहारे लोग उतर रहे थे और इसी के बीच कोई नीचे गिर भी जा रहे थे। और भी लोगों से जाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे क्या ऊपर से बंदा आएगा, ये देखो सर। यहाँ पे करना क्या चाहिए ना लोगों को, पहले एक ट्रेनिंग आपको बताना चाहिए कि कैसे यहाँ से निकला जाए। अगर आप क्लासरूम में हो तो कैसे निकलने का क्या प्रोग्राम। ऊपर लोग है। अच्छा, जो यहाँ के निष्कासी गेट है वो कितने चौड़ा है? अरे निष्कासी गेट यहाँ पे 4-4, 5-5 फीट का होता है। एक बार जब आप बैच छूटता है ना तो बैच छूटते समय बच्चा का इतना हिंड्रेंस एक साथ आता है। किसी में भी लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है, किसी भी बिल्डिंग में लिफ्ट यहाँ पे किसी में लिफ्ट का व्यवस्था नहीं है। और बोले एस्केप कैसे करना है, कैसे निकलना है। दरवाजे बहुत छोटे हैं। और एक बार में कितने स्टूडेंट निकल सकते हैं उस गेट से? एक बार तो नहीं निकल सकते, 2 नहीं निकल सकते। 90% हॉल ऐसे हैं जिनमें 2 बच्चे एक साथ कभी नहीं निकल सकते। और सीढ़ियां तो ऐसा समझिए 1.5 फुट 2 ऊपर के बैच में लगभग 250-300 बच्चे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। यूपीएससी का है, एसएससी के जितने हॉल हैं 1.5 हजार बच्चे हर हॉल में पढ़ रहे हैं। एसएससी वाले लोग का खराब है यहाँ पे। हाँ, एसएससी वाले हॉलों में हुई होती तो कम से कम 50-100 की जान चली जाती। जो मतलब रास्ता एक लोगों के लिए जाने की रास्ता है, अगर आग जनी होता है तो मैक्सिमम होता है ऐसे एक भीड़ में सभी निकलने की कोशिश करते हैं। तो उस बीच सीढ़िया से क्या लोग निकल पाए हैं या बाहरी रास्ते से? सीढ़िया से कोई नहीं निकल पाया नहीं। और उधर से भी शायद जाम था, जो आए हैं सब यहीं से आए हैं, इधर से आए हैं फिर उस पार से कूदे हैं। रेस्क्यू टीम कितने देर में पहुंची थी? रेस्क्यू टीम के मुझे पता नहीं कितने देर में आई। आ गई थी करीब 40 मिनट बाद, 1 घंटे बाद। लगभग सभी लोग बाहर आ गए होंगे। लोग आ चुके थे, खुद से सारे लोग बाहर आए हुए थे। उसके 1 घंटे बाद यहाँ पर दिल्ली पुलिस आई थी और रेस्क्यू टीम भी आई थी। पुलिस सबसे बड़ा बात है ना, पुलिसकर्मी और वो फायर ब्रिगेड वाली टीम लगभग 1 घंटे के बाद आई है। 1 घंटे बाद वो भी दिल्ली में पहुंच रही है। यहाँ पे पहुंच रही है। और प्लस यहाँ पर जो मौजूद यहाँ पर स्थानीय लोग थे, यहाँ पर गद्दा उन्होंने बिछाया। गद्दा बिछाने के बाद हथौड़ा, कोचिंग वाले थे, कुछ कोचिंग वालों ने भी मदद किया, कुछ टीचर भी आ गया है। बाकी पुलिस प्रशासन तो बहुत देरी से उन्होंने मदद यहाँ पर की। हथौड़ा ला करके ये खिड़की तोड़ी गई जो आप सामने देख रहे हैं, या यहाँ से भी कई बच्चे बाहर आए हैं। अच्छा, इस बिल्डिंग को कैसे किस प्रकार से सुधार किया जाना चाहिए? क्योंकि एक लोग अगर उस रास्ते से जा रहे हैं तो एक हॉल में लगभग 250, 300, 400 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एग्जिट और इंटर के स्पेस बहुत कम है। सीढ़ियां में 2 लोग से ज्यादा तीसरा मैक्स टू मैक्स जा ही नहीं सकता, इतने कम स्पेस है। सबसे पहले स्पेसियस। ये जो बिल्डिंग है क्या अप्रूव्ड है? अप्रूव्ड है? अप्रूव तो पता नहीं, हो तो गवर्नमेंट ही बताएगा। शायद इतनी पब्लिक के लिए तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अगर 300-400 की बैच चल रही है तो मुझे नहीं लगता से हाँ एक लोग के जाने वाले रास्ता को अप्रूव किया जाए इस बिल्डिंग को। और भी
मुझे लगता है ना कि सबसे पहले मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि जब आप इतना बच्चा को ला रहे हैं तो आप ऐसा जगह पे ले जाओ जहाँ पे वो आप आसानी से जा सके, आसानी से निकल सके। यहाँ पे 1.5-2 फीट का सीढ़ी का रास्ता है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है, वैसे में रखना तो अच्छा बात नहीं है। और ये लोग इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, आपको देख के, वीडियो से देख के, यूट्यूब से देख के लोग आते हैं और इतना भरोसा करके आते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं। अब सोचिए जो लड़की वो गिरी है, वो भी तो बेचारी IAS बनने आई थी, उसका अब क्या हाल हुआ होगा। अब सोचो आप वहाँ से गिरी है यहाँ पे, कितना हालत ख़राब हुआ होगा उसका, कैसे होगी वो, किस तरीक़ा से होगी पता नहीं। मैनेजमेंट को चाहिए कि सबको पहले बताए कि संकट के समय में कैसे वो वहाँ से निकले। कोई अगर भूकंप आ जाए तो कहाँ पे जाके छुपे, सबका मैनेज होना चाहिए, तब जाके मैनेजमेंट होता है। ऐसे सिर्फ आप कोचिंग खोल दिए, 500 बच्चा को डाल दिए कि हाँ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, ये सही नहीं। आपदा प्रबंधन जो पढ़ाए जाते हैं वो सिर्फ पढ़ाए ही जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, सिखाए नहीं जाते हैं। अब देखो जैसे कि शायद वो अपने एम्प्लॉय को सिखाए रहते तो ये घटना नहीं बिल्कुल नहीं। अब जैसे कि आप देखो कि पर्यावरण के बारे में तो बताते हैं, लेकिन पर्यावरण के बारे में कहाँ बताते हैं। बैठे होते AC में, बोलते क्लोरोफ्लोरोकार्बन मत निकालो, और बताते हैं वहीं पे जहाँ पे वो खुद AC में बैठे हुए, अब बोल रहे हैं पर्यावरण का रक्षा कीजिए। हो ही नहीं रहा, बस केवल ऊपर ऊपर बोला जा रहा है। भाई अगर कोई भी संस्थान है तो उसमें इमरजेंसी एग्जिट तो एवरीडे फॉलो, हर कोचिंग कोई भी संस्थान हो सबको फॉलो करना चाहिए। भाई फायर एक्सटिंग्विशर है किसी में मुखर्जी और किसी भी कोचिंग में क्या 2 गेट है? बिल्कुल, आप दृष्टि में चले जाइए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, 2-2 तरह से एग्जिट गेट मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। देखिए इतनी सारी दृष्टि तो यहाँ से नेहरू विहार है, मुखर्जी नगर की बात कर रहे हैं, जो इतने सारे बिल्डिंग है, इसमें किसी में 2 एग्जिट है ना कि जितनी भी बड़ी कोचिंग है ना, उसको मैनेजमेंट के लिए एक जगह पे होना जरूरी है। कि एक जगह पे जब आप मैनेजमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपका 100-150 बच्चा होता है और स्टाफ होता है, और वो जो है अगर कुछ ऐसा होता भी है तो हाथ उठाने का वो ये रखता है, हुनर रखता है। जैसे कि दृष्टि में है, दृष्टि में हम लोग के क्लास में आग लग गया, और आग लगा तो एक बार में 100 स्टाफ पहुँचे हैं, 100 स्टाफ आकर वो उसी समय मैनेज कर दिए। थोड़ा सा लगा, फटाफट पूरा लोगों को स्किप किए और उसका जाके मैनेज कर दिए। तो वो चीज़ होना चाहिए, और छोटा यूनिट नहीं करना चाहिए, और कीजिए तो उतना ही उसमें छोटा यूनिट करने का ही नतीजा है जो ये घटना घटी। हाँ, अगर यहीं पे बड़ा यूनिट होता, निकलने का रास्ता अच्छा रहता, सब चीज़ अच्छा होता, तो फिर क्यों ऐसा घटना होता। अब जैसे आग लगा, एक तरफ से ही लगा होगा ना, कहीं एक जगह लगा होगा, कि ऐसा तो नहीं कि पूरा में एक बार में लग गया होगा। तो एक जगह लगा तो वहाँ से आप निकालने का ये करो, कोशिश करो, व्यवस्था करो। टीचर तो निकल गए होंगे, टीचर कहाँ से निकलेंगे आप सोच के बताओ। टीचर तो यहाँ से नहीं कूदे ना, वो वहीं एक गेट से निकले। टीचर भी तो होंगे ना उसमें, तो टीचर तो अपना आराम से निकल गए। अब बच्चा फंस गया बेचारा, बच्चा को यहाँ से आप सोच के देखो ना, उस 2 लाख फीस दे के पढ़ रहे हैं, उनकी जान की कीमत नहीं है। जो 2 लाख ले रहे हैं उनकी कीमत है, उनकी कीमत है। यही होता है, अब क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो आप। ये सब चीज़ को चेंज करना चाहिए। आप सिर्फ एक बार सोच के देखो कि जब कोई लटका होगा उस पर, हर एक बच्चा पैरामिलिट्री फोर्स में थोड़ी ना जाके ट्रेनिंग किया हुआ है, उसको तो पकड़ के आना। आप सोचो, हाथ छिलाया होगा, घिरा होगा, कितना डर सोचो आप। जब वो पकड़ा होगा तो उसका डर सोचो, कितना भयंकर डर होगा। ये सब चीज़ को मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि मैनेजमेंट कैसे करे, किस हिसाब से करे, मैनेज कैसे करे। ये सब हर एक कोचिंग को चाहिए, हर एक SSC का हो, कोई और हो। पैसा आप बढ़ा लो लेकिन सेफ्टी दो। यहाँ पे बाहर आता है तो कोई आदमी आपके भरोसे पे आ रहा है, किसी कोचिंग के भरोसे पे आ रहा है। यहाँ के विद्यार्थी जो यहाँ पे घटनाएं घटी उसको बहुत अच्छे तरीके से बताएं, और क्या निवारण होना चाहिए, क्या इस समस्याओं से दूर कैसे हो सकता है, इस चीज़ को वो जो फील किए हैं वो बताएं। बने रहिए हमारे आवाज़ न्यूज़ के साथ, आगे की अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।